बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी तो जुम्मे का दिन है, ऑन वाली लाइन पे आ गए हैं और टारगेट कोई सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हम फ्लेक्स पे काम करेंगे। अच्छा, जो भाई बोलते हैं कि मैक्स क्या है और फ्लेक्स क्या है, तो कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। काफ़ी वीडियो इस पर आ चुकी थी, ये एक सब्सक्राइबर हमारे मिले थे, उनको समझ नहीं आया, बोले यांगो से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने क्यों परेशान हो रहे हो, तो बोलते भाई कहीं भी राइड भेज देता है, फिर वो प्रो लेवल गिर जाता है। मैंने आप फ्लेक्स मोड पे काम करो, बोले फ्लेक्स क्या होता है। तो ये आज का टॉपिक इसी हवाले से है। जिनको नहीं पता यांगो की फ्लेक्स मोड क्या होता है, तो मैं आप लोगों के साथ शो करता हूँ कि फ्लेक्स मोड पे काम किस तरह किया जाता है। उस पर आपको पहले ही आपको पता चल जाता है पिकअप कहाँ से, ड्रॉप अप कहाँ से और अर्निंग क्या आ रही है, मतलब आपका फेयर क्या बन रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आप स्किप करो, कोई प्रो लेवल आपका नहीं कटेगा। आप राइड उठा लो, राइड उठाने के बाद आपको समझ में नहीं आ रही राइड अच्छी नहीं है, मैंने मज़े मतलब कि नहीं उठाई है, आप उठाने के बाद कैंसिल कर दो, कोई प्रो लेवल नहीं करता। बोनस कम है, 4 राइडों पे 320 रुपये का बोनस है, लेकिन ये है कि आपकी ये जो कहीं भी ये उठा के भेज देता है, कोई भी जगह की राइड होती है, फेयर पता नहीं होता क्या है, तो उससे बेहतर ऑप्शन है फ्लेक्स। अच्छा, कराची वालों के लिए, अगर लाहौर इस्लामाबाद वाली दूसरी पंजाब से कोई देख रहा है तो उनके लिए माजरत है, क्योंकि ये वहाँ काम नहीं करता, ये जस्ट कराची। मैं गया था इस्लामाबाद, तो मैंने वहाँ चेक किया, वहाँ पे तो अभी तक तकरीबन 70-80 राइडों का टारगेट सेलेक्ट करना पड़ता है, उस पर कोई 5,000, 6,000, 8,000 इस तरह का बोनस दे रहे हैं। तो खैर उनका सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको जस्ट शो करूँगा। और कराची के अंदर जो है वो शो, सिंध के अंदर जो है वो शो करूँगा। कराची ये सिंध के अंदर जो मेरे ख्याल में चल रहा है। सब चलते काम की तरफ, जुम्मे का दिन है, नमाज से फ्री हो चुके हैं और मैं आपको गाड़ी की रनिंग शो करा देता हूँ। गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 917 किलोमीटर और 900 मीटर, यानी हम समझेंगे 918, 920 किलोमीटर से हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आज कितनी गाड़ी चलती है। और मैं आपको टाइम शो करा दूँ, 3:30 बज रहे, जुम्मे का दिन है, 9 तारीख, पहला महीना। अच्छा, जनवरी की पहली हमारी वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ अर्निंग की शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये राइड आ रही है, इसका हम वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। देखें 10 किलोमीटर के 550 रुपये, बुरे नहीं है, अच्छी राइड है, लेकिन उस एरिया में नहीं जा सकते। देखें अभी एक और राइड आई, छोटी सी है, ये बेहतर है। देखिए छोटी सी उठा के, अब जब तक अच्छी कोई राइड नहीं मिलती हम ये कर सकते हैं। इनको ये करीब से उठाना है गोल मार्केट से और ज़ियाउद्दीन लेके जाना है। 40% प्लस वाला बोनस भी ऑन है इसके अंदर, मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ। बाकी जो फ्लेक्स मोड है वो ऑन कैसे होता है, प्रोफाइल पे जाते हैं, प्रोफाइल पे जाने के बाद ये अर्निंग मोड लिखा हुआ, अर्निंग मोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना ये मैक्स फ्लेक्स मोड है और नीचे मैक्स मोड है। मैक्स मोड अब सेलेक्ट हुआ होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए स्किप नहीं कर सकते, और सीन ये है कि बोनस का सिस्टम ज़्यादा है। आप 20 राइडों पे 18 राइडों पे, 16 राइडों पे, 13 राइडों पे, 10 राइडों पे बोनस, मिनिमम 7 राइडों पे भी बोनस मिल सकता है 700 रुपये का। लेकिन फिर वो आपको जहाँ भी भेजे, जिस हिसाब से भेजे, जो फेयर भी हो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि फ्लेक्स मोड पे करो, उस पर फ़ायदा ये है कोई पेनल्टी नहीं है स्किप करने पे ट्रिप, और ट्रिप प्राइस भी पहले ही दिख जाती है कि भाई के आप जब एक्सेप्ट कर रहे हो उसी दौरान दिखाए थे कितने पैसे। और बोनसेस है थोड़े राइडों पे, तकरीबन 3 या 4 राइडों पे आपका 320 का बोनस है, 2 राइडों पे 160 का बोनस है। उसके ऊपर जो है वो आपको टॉप अप, इन ड्राइव पे भी यही करना पड़ता है, लेकिन उसमें आप ऑफर करते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट राइड्स मिलती है। मेहरान के लिए इस टाइम पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो यांगो का फ्लेक्स मोड है। आप ये ऑन करें और अपना काम कंटिन्यू करें। तो बस चलते हैं, इस राइड को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, पिकअप भी करीब ही है और ड्रॉप अप भी करीब है, और टोटल मिला के कोई 1 किलोमीटर की राइड होगी। सो कंप्लीट करते हैं, इसी दौरान कोशिश करेंगे कोई बड़ी सी राइड आए, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। छोटी राइड में जो सबसे बुरी चीज़ होती है ना वो ये होती है इंतज़ार ही करते रहे बंदा। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पे आए हुए और वो आए नहीं। अब 5-10 मिनट इनको लेने में लगे, फिर 10-15 मिनट को छोड़ने में लगे, हमारा आधा घंटा टोटल ज़ाया। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ छोटी राइडें ना पकड़ूँ, लंबी राइडें पकड़े, ताकि हमारा 1 घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, कंटिन्यूसली अच्छी राइड्स मिलती रहती है। ये तो जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक स्मॉल राइड पिक कर लिया है। इसके बाद फिर कोशिश करेंगे लंबी राइड ही पकड़े और अच्छे फेयर पे पकड़ें। तो राइड डन। अब ये चेक करें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के 275 और 190 रिसीव हो गए, बाकी कंपनी बोनस देगी। कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से निकलते एक राइड अच्छी सी और आ गई है, उनको ये हमदर्द हॉस्पिटल से पिक करना है और लेके जाना है नया नाज़िमाबाद। ऑलमोस्ट कोई करीब से 600 मीटर्स पिकअप है और नया नाज़िमाबाद ऑलमोस्ट कोई 11 किलोमीटर, और फेयर जो है ऑलमोस्ट 730 रुपये, 700 प्लस है, 20 या 30 है वो कंफर्म नहीं है। बस फ्लेक्स मोड के ये फ़ायदे होते हैं। और भी राइड्स आई वो मैंने स्किप करी क्योंकि वो समझ से बाहर थी। अब चलते हैं, इनको पिक करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को शो कराता हूँ कि कितने किलोमीटर की राइड है ये। जी तो आ गए हमदर्द हॉस्पिटल, ये अंदर जाएंगे, हमदर्द हॉस्पिटल आ जाएगा। और इधर मैं आप लोगों को ड्रॉप ऑफ शो करा देता हूँ। ये सामने एमरजेंसी, यहाँ से पिकअप है, और जो ड्रॉप ऑफ है इनका 11 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पैक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदुलिल्लाह हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई। चेक करें, फेयर चेक करें, ऑलमोस्ट कोई 11 किलोमीटर गाड़ी चली है और इसका फेयर हमें मिला है 730 रुपये। कंप्लीट करते हो 250 रुपये का बोनस, 253।
अच्छा, बोनस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो पहले वाला बोनस है 90 या 180 कुछ का, उसके बाद ये 250 तकरीबन 300-400 का ये बोनस हो गया। उसके बाद जब हम कंप्लीट करेंगे तो 320 वाला जो बोनस है उन सबको मिला के सारा कमीशन में हिसाब किताब कट जाएगा। सिर्फ कैश कलेक्शन की हम बात करेंगे टोटल कितनी हुई और उसमें से अपना फ्यूल निकालेंगे और बचत निकालेंगे। अच्छा जी, जो दूसरी राइड का पिकअप है वो आपको मैं दिखा दूँ, करीब सही है। इनका तकरीबन 300 मीटर्स पिकअप है और गाड़ी की रनिंग में शो करा दूँ। 18 किलोमीटर्स पर हमने स्टार्ट किया था और तकरीबन 29 हो चुका है। ऑलमोस्ट कोई 11 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब दूसरी राइड पिक करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट लोकेशन पे, वहाँ जाके ड्रॉप ऑफ शो करता। अच्छा, लोग पूछते हैं एलसीडी पे ऊपर व्लॉग बना हुआ है, आप वो देखें। असल में मेरे पास सेकंड फ़ोन अरेंज हो नहीं रहा जिससे मैं आप लोगों को दोबारा एक डिटेल वीडियो बना के दूँ जिसके अंदर ये किस तरह कनेक्ट होती है। अब सिंगल फ़ोन से शूट करना होता है, सिंगल फ़ोन पर ही काम करना होता है। तो अभी ये एक सेकंड फ़ोन अरेंज करेंगे। बाकी जिनको देखनी हो कि एलसीडी किस तरह कनेक्ट होती है, किस तरह काम करती है, तो वो जाके मेरा पुराना व्लॉग देख सकते हैं। लिंक पॉसिबल हुआ मैं डाल दूंगा इसके नीचे, नहीं तो फिर एक सेपरेट प्रॉपर न्यू सिरे से व्लॉग बनाएंगे कि एलसीडी किस तरह कनेक्ट होती है और आप लोगों को गाइड करेंगे। तो बस पहुंच गया लोकेशन पे, अब आप लोगों को ड्रॉप ऑफ शो कराता हूँ। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 6.7 किलोमीटर। जी तो राइड डन, 410 रिसीव हो गया, कम्प्लीट करते हैं। जी तो राइड डन, यहाँ पीछे मदनी मॉल पे ला के ड्रॉप किया है। अब इसी दौरान एक और राइड आई है, छोटी सी है। यहाँ से निकलना था तो बेहतर था कि यहाँ से निकल किसी सेफ प्लेस जाके फिर कोई लॉन्ग राइड देखें। तो आगे सैफी हॉस्पिटल है, तकरीबन 600 मीटर्स इनको पिक करना है और सामने की साइड पे अंदर जाके ड्रॉप करना है। 1 से 1.5 किलोमीटर की राइड है, 160 बिल है। तो यहाँ से हम मूव करके फिर सकून से कोई अच्छी सी राइड देखेंगे। अच्छा भाई, ट्रैफिक मिला हुआ है पूरा रास्ते, ट्रैफिक है। तो मैं आप लोगों को यहीं से शो करा दूँ। आगे जाके चेज़ अब जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे, इसके साथ ही ना वो बना हुआ है सैफी हॉस्पिटल। और ड्रॉप ऑफ हम यहीं से चेक कर लेते हैं ताकि इनको पिक करके डायरेक्ट ड्रॉप करें। अच्छा, ये ड्रॉप ऑफ जो इनका आ रहा है 1.9, और अगर यहाँ से जा रहे हैं तो सॉरी यहीं से जाना पड़ेगा 1.9 वाले से। या अल्लाह खैर, फिर से यहाँ रश लगा हुआ है चेज़ पे, पुलिस वाले भी आए हुए हैं। अल्लाह खैर करे भाई, बहुत हादसे हो रहे हैं कराची में। अब पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ होगा, बहुत आवाम है। अल्लाह पाक बस खैर करे। राइड की भी कॉल आ गई है, मैंने बोला आप वेट करें तो ट्रैफिक है, बस आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। अब कोई तो कुछ ना कुछ तो सीन हुआ है, शायद चेस बंद किया हुआ है क्या, आवाम बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है। एक तो हमारी आवाम सेल के पीछे पागल। भाई से पूछा क्यों रश है, बोलते यार सेल लगी हुई है। अब यहाँ से शॉर्टकट है, देखो गाड़ी भी आ रही है, लेकिन बोले आगे से घुमा के जाओ। चलो आगे से घुमा के जाता है। तो राइड डन और 200 में ये राइड पड़ी, कंप्लीट करते हैं। 180 रिसीव होगा इनसे। इसी दौरान एक और राइड आई, छोटी सी है क्योंकि अब उसके बाद हमने नमाज़ पढ़नी है। आ रहे थे भाई, आगे रास्ता बंद पड़ा हुआ है, बैरियर लगे हुए हैं। अब दोबारा से यू टर्न लो, घुमा के जाना पड़ेगा। चले कोई नहीं। बाकी यार वो ट्रैफिक वाला सीन बड़ा गंदा था, चेज़अप वाला, वहाँ से निकलने में बहुत टाइम लग गया। एक तो पता नहीं क्या 40% प्लस ऑफ रखा हुआ था चेज़ वालों ने, और बोले ये अभी नहीं, हफ्ते से यही चल रहा है। इतनी आवाम कि यहाँ तक कि रोड्स भी ब्लॉक। अब सैफी हॉस्पिटल से पिक करना था, एमरजेंसी वाला पेशेंट हो तो वो तो वहीं पे ही, मतलब आप समझ जाए क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो अल्लाह अक्ल दे और हिदायत दे, पार्किंग वाला सिस्टम हमारा निज़ाम अच्छा हो जाए ना तो सारा ये रश वश ख़त्म हो जाए। अच्छी खासी जगह है लेकिन ट्रैफिक इतना कि बस समझ से बाहर। जी तो भाई अब यहाँ पे आए थे, यहाँ भी बैरियर लगे हुए। अब दोबारा से घुमा रहे हैं यार, क्या सीन है, इतना बैरियर। हमारे यहाँ स्नैचिंग भी तो माशाल्लाह बहुत है, इस चक्कर में लोगों ने सेफ्टी की हुई। ये चीज़ मैंने बुलबर्ग में देखी थी, अब ये नॉर्थ नाज़िमाबाद साइड पे भी आ गई है, बफर जोन में भी आ गई है। बफर जोन में भी बैरियर बहुत लग गए हैं। सो चलो चलते हैं, अब देखते हैं कि राइड पकड़ने में हम कामयाब होते ही नहीं होते। कस्टमर का मैसेज आ रहा है, भाई कितनी देर लगेगी, उनको क्या पता भाई, इधर बैरियर लगे हुए हैं, हम घूम रहे हैं, घूमी कर रहे हैं। चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते, देखते हैं कि हम ये राइड पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी तो भाई फाइनली रास्ता मिल ही गया। ये चेक करें, हमारे लिए बैरियर लगा हुआ। अच्छा, हम आए भी यहीं से ही थे, मेरे माइंड से निकल गया था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वो जब जगहों पे गए तो पता चला कि भाई बैरियर है, जहाँ से एंट्री है वहीं से एग्ज़िट है। ये कैमरे शैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी वगैरह है सिस्टम, तो बेहतरीन निज़ाम है। जी तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है 6 किलोमीटर सही है, 6 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर के 500 समथिंग अमाउंट। तो बस सही है, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई और 314 से रिसीव हो गए, कंप्लीट करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह राइड डन। अब ये नमाज़ का टाइम हो रहा है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। टाइम जो ऑलमोस्ट कोई 5:50 हो गया और 6 पे तकरीबन मगरिब का टाइम दाखिल हो जाएगा, 10 मिनट ही है। अभी गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग पे
और फटाफट नमाज से फ्री हो जाते हैं। ऐसा की नमाज़ पढ़ेंगे तो मगरिब का टाइम हो जाएगा, मगरिब की नमाज़ से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करेंगे, समझे, आधे घंटे का ब्रेक, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, नज़र लग गई भाई, राइड नहीं आ रही। टाइम आप लोगों को दिखाऊं, ये चेक करें टाइम, जो ऑलमोस्ट 7:11। नमाज से फ्री हो गए, असर भी पढ़ ली, मगरिब भी पढ़ ली, खाना पीना भी हो गया। फिर उसके बाद तकरीबन समझे कोई 6:45 बजे, 6:30 पौने 7 के दरमियान से मैं ऑनलाइन बैठा हूँ। कोई राइड ही नहीं आ रही है तो मज़े की नहीं आ रही, फेयर बिल्कुल फारिग आ रहा है। इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्या करे गाइस, क्या करें। टाइम आपको गाड़ी की रनिंग भी शो कर रहा हूँ तो चेक करें, ऑलमोस्ट कोई 30 किलोमीटर गाड़ी चली है। क्या करे बॉयज़, समझ से बाहर है। वापस सो जाऊँ? चलो भाई, आधे घंटे बाद मिलता हूँ आप लोगों से, शायद हो सकता है राइड आ जाए। आ गई भाई, राइड आ गई, निकलो। अच्छी राइड नहीं आई, छोटी सी राइड है, लेकिन कम से कम यहाँ से निकलो यार। छोटी सी राइड क्या है, गोल मार्केट से जो हमने पहले राइड उठाई थी और हमदर्द हॉस्पिटल ड्रॉप किया था, सेम वही राइड आई है। गोल मार्केट से उठाना है और हमदर्द हॉस्पिटल ड्रॉप करना है। अब उनको ड्रॉप करेंगे, इसी दौरान कोई अच्छी सी राइड आ गई तो गुड है, नहीं तो फिर नमाज़ का टाइम होगा, नमाज़ का ब्रेक लेके नमाज़ पढ़ लेंगे। चलें जी, चलते हैं। कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं, उनको पैक करके ड्रॉप करते हैं। अब मिलते हैं आपसे हमदर्द हॉस्पिटल के पास। बोनस शोनस आ जाएगा इसके अंदर, राइड के अंदर 200 रुपये की राइड होगी, प्लस बोनस होगा, वो हम कमीशन वगैरह में ही काट देंगे। ये तो हमदर्द हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया है, अब निकलो। टाइम ऑलमोस्ट कोई 40 प्लस होगा, 40 हो गए। 45 पे अपना वो है, 7:45 पे ईशा का टाइम, तो फिर वापस वहीं जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फ्री होते हैं, फिर दोबारा राइड देखते हैं। नमाज से फ्री हो जाए ना तो टेंशन नहीं है, फिर सुकून से बस राइड ही करते रहेंगे। अगर ये ईशा की नमाज़ रह गई ना, फिर आप 12-1 बजे 11 बजे जब भी फ्री होते हो घर जाते हो, सुस्ती बहुत होती है। तो बेहतर ये है कि चाहे इतना टाइम वेट किया, थोड़ा टाइम और वेट करके नमाज से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद अपना टारगेट पूरा करते हैं। जी तो आ गए वापस अपनी पुरानी जगह पे जहाँ हम बैठ के गए थे, वो सामने मस्जिद। और 7:42 हो गए और 7:45 बजे जमात है, तो अब गाड़ी को वापस से लगाते हैं अपनी जगह पे और नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर दोबारा एक्टिव करते हैं। Order is cancelled. क्या किया जाए, क्या किया जाए। आज बैड लक चल रहा है। शुरू में तो लक अच्छा रहा, 2 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट कोई 2000 की अर्निंग हो चुकी, कैश कलेक्शन हो चुकी थी। उसके बाद नजर लग गई किसकी, मेरी अपनी नजर लग गई है, पता नहीं क्या सीन है। वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी राइड आ जाए। 8:30 हो गए यार, 7:45 बजे जमात थी, 8 बजे तक फारिग हो गया था, 8:05 पे गाड़ी पे थे। ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा गुजर चुका है, स्टिल वही सीन है, कोई राइड अच्छी आ ही नहीं रही। आ रही है 200-300 लंबी राइड नहीं मिल रही है। और अच्छी राइड भी अभी पिक करी, अच्छी राइड से मेरा छोटी थी, 1.5 किलोमीटर पिकअप और 4 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, तकरीबन 5 किलोमीटर की राइड 350 रुपये फेयर, 330-40 रुपये। अभी जस्ट वो जाने लगा था आपके सामने, ऑर्डर इस कैंसिल। क्या किया अच्छा है, कुछ नहीं कर सकते, वेट करेंगे। अजीज़म की ये बात ना अब समझ आती है, वो जो कह रहे थे ना कि गाड़ी कल्टस लेने से या गाड़ी अपग्रेड करने से आपको ये बेनिफिट है कि कैटेगरी खुल जाएगी। यानी अभी मिनी के अंदर मुझे राइड नहीं आ रही, हो सकता है कंफर्ट के अंदर कोई अच्छी राइड्स आ रही होती, बैंक्वेट वगैरह की राइड आती, बैंक्वेट वगैरह की भी आ रही हैं, बट वही बात है कि एक्सेप्ट करने जैसी नहीं है, 200-300 रुपये वाली राइड है। चले कोई नहीं, वेट करते हैं, काफ़ी देर तो हो गई है, और थोड़ी देर 10-15 मिनट वेट करते हैं, अगर राइड आती है ठीक है, नहीं तो बस क्लोजिंग करते हैं। फाइनली भाई निकलो, राइड आ गई। कितनी देर बाद राइड आई आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चेक करें। 8:50, ओए होए पूरे 1 घंटे के बाद, यानी 7:45 पे हम आए थे, अभी 8:45 8:50 हो गए अब जाके राइड। ऑलमोस्ट कोई, बल्कि ऑलमोस्ट कोई कितने 5:50 पे हमने गाड़ी खड़ी की थी, और फिर 6:50 7:50 8:50, ऑलमोस्ट कोई 3 घंटे के बाद जाके राइड आ रही है, लेकिन शुक्र है आ गई। अब इनको ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पिकअप है, और इसके बाद इनको लेके जाना है न्यू कराची या नॉर्थ कराची, ऑलमोस्ट कोई 12 किलोमीटर समथिंग की राइड, 700 रुपये फेयर। जी तो आए कस्टमर पिकअप लोकेशन पे, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। जी तो अलहमदिल्ला हमारी राइड कंप्लीट हो गई। ये चेक करें बिल, तकरीबन 12 किलोमीटर के 740 रुपये, और इस पे जो आएगा 250 रुपये, 260 रुपये का बोनस। कंप्लीट करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी राइड डन हो गई, यहाँ ला के ड्रॉप किया है, और इसी दौरान एक और राइड आई, और चंगी सी राइड आई है, 1.4 किलोमीटर पिकअप
अच्छा ये लंबा दिखा रहा है 1.2 ही है, क्योंकि हम यहाँ से स्ट्रेट जाके पिक कर लेंगे। और ड्रॉप ऑफ जो ऑलमोस्ट कोई 6.2 या 3 किलोमीटर, 6 या 6.7 किलोमीटर। और फेयर जो इनका है 680 रुपीज़ और 750 में ये राइड पड़ी। वेट जो किया इंशाल्लाह ये जो हमारा टाइम है कवर कर देगा। अभी है हमारे पास टाइम जो ऑलमोस्ट कोई 10 बज रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटे हमारे पास और है मज़ीद। जी तो ऑलमोस्ट पहुंच गए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है 6.5 किलोमीटर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइड कंप्लीट हो गई। और चेक करें 6.5 किलोमीटर के 700 रुपये कंप्लीट करते। जी तो एक राइड और आई है, इनका पिकअप लोकेशन में शो करा देता हूँ। 1.6 किलोमीटर कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं। अब इनको यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है ये मरकरी 1, यानी मैं जिस साइड हूँ उसकी ही बैक साइड पे। यहाँ से 2.4 दिखा रहा है और वहाँ से मेरे ख्याल में 3.5 और 4 किलोमीटर समथिंग है। वहाँ जाके आपको ड्रॉप ऑफ शो कराता हूँ। जी तो आए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है 3.5 किलोमीटर। जी तो राइड डन। 300 रिसीव हो कंप्लीट करते हैं। क्या किया जाए बॉयस, एंड कर दे। एक राइड और कर लेते हैं, जब 9 राइडें हुई 10 राइडें कर लेते। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 11 बज गए। 1 घंटा है हमारे पास। छोटी एक अच्छी सी राइड आ जाए या लंबी एक अच्छी सी राइड आ जाए तो 10 राइडों का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। खैर गोल कोई सिलेक्ट किया हुआ नहीं है, आप करो ना करो वो आपके ऊपर है। बोनस वैसे ही मिला हुआ है, कमीशन उसी में से कट जाएगा। तो जो भी होगा टोटल बस आज अर्निंग होगी, फ्यूल निकलेगा, बाकी बचत आएगी। टोटल मेरे ख्याल में 3700 समथिंग तो हमारे अमाउंट जमा हो चुकी है कैश कलेक्शन। वो टोटल, हाँ टोटल, जिसमें कमीशन वमीशन सब कटा हुआ है। और गाड़ी की रनिंग में शो करा दूँ, गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 72 किलोमीटर और स्टार्ट किया था हमने तकरीबन 17 किलोमीटर पे। अब आखिरी राइड एक मिल जाए ना तो उसके बाद क्लोजिंग कर लेते हैं। क्या कहते हो, क्या कहते हो? जी तो फाइनली एक लास्ट राइड हमें आ चुकी है। ये डबल चीज़ यहाँ से पिकअप है और ड्रॉप ऑफ जो है मैं शो करा देता हूँ। रहमानिया मस्जिद पापोश 4 किलोमीटर इनका ड्रॉप ऑफ है। तो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, इसके बाद क्लोजिंग करते हैं। जी तो लास्ट राइड डन। 270 रिसीव होगा अकाउंट में, कंप्लीट करते हैं। अब क्लोजिंग कर लेते हैं, ऑफलाइन कर दिया है। अभी तरह हम ऐड करेंगे, क्या नाम है, 270। अब इसके अंदर हम बोलेंगे जिमिनी मैडम को कि इसको कंप्लीट सम करके दो। यानी 4060 रुपये का हमारा काम हो चुका है और 60 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। में तकरीबन 3 किलो हमारी गैस लगी होगी। 270 मल्टीप्लाई बाई 3, 810 की हमारी गैस लग गई। माइनस करते 4060 रुपये से ऑलमोस्ट 3200 रुपये हमारी आज की, ऑलमोस्ट 3250 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। जी तो लास्ट राइड डन। पता नहीं कौन सी पापोश की वीरानी गलियों में घुमा रहे हैं भाई। यह ला के ड्रॉप किया है और गाड़ी की रनिंग में आप लोगों को शो करा देता हूँ। तकरीबन 977.8 और स्टार्ट भी हमने शायद 17.8 पे ही किया था। सो बस आज की अर्निंग में बता चुका हूँ। 3250 रुपये, हो सकता है प्लस ही हो, 3500 प्लस हो, क्योंकि बोनस वोनस जो एक्स्ट्रा आया है मैंने सारा कमीशन के उस पर रखा है। हो सकता है 200-300 रुपये सुबह तक मेरे अकाउंट में आ जाए। सो बस इस लोग का ये एंड करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो हिसाब किताब है, जो 3 घंटे ज़ाया हुए थे वो कवर हो गए। टारगेट तक हम नहीं पहुंच सके, लेकिन टारगेट से काफ़ी क्लोज रहे और टाइम हमारा कवर हो गया। सो बस लोग को ये एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो लोग आखिर तक देख रहे हैं कमेंट्स में #अज़ीज़म लिख दें। अज़ीज़म मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई जैसे हैं भाई। सो उनके लिए, और जो लास्ट तक देख रहे हैं मुझे पता चल जाए, उसके लिए कमेंट के अंदर #अज़ीज़म लिखें। अब बोलेंगे ये भी अज़ीज़म की कॉपी कर रहे हैं तो और क्या बोलूँ भाई, #मेमन लिख दें।